भाई देखो, जब तक अय्यर का स्टेटमेंट नहीं आया था तब तक तो मुझे भी ये 11 ये प्लेइंग ऑर्डर मुझे भी बकवास ही लग रहा था। बट जब मैंने अय्यर का स्टेटमेंट पढ़ा है भाई, मेरा तो दिमाग थोड़ा सा सटक गया, मेरा तो घूम गया मामला थोड़ा सा। अब आपके जो, मेरे और आप हमारी टीम के जो टॉप 4 हैं, मोस्ट लाइकली विराट के आने के बाद और अय्यर के स्टेटमेंट के बाद, भाई लोगों इस चीज को नोट कर लो जरा, अय्यर के स्टेटमेंट आने के बाद और विराट के आने के बाद टीम में हमारा जो न्यू टॉप 4 होगा वो ये होगा: रोहित जायसवाल ओपन करेंगे, गिल नंबर 3 खेलेगा और विराट 4 खेलेगा। ऐसा लग रहा है बातों से, बाकी हम लोग सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, पर ऐसा लग रहा है। मेरे को भी ये 11 समझ में आ नहीं रही थी, और 11 अगर समझने की कोशिश करो तो 11 तो फिर भी चलो समझ में आ जाएगी, एक बंदे का ही दिक्कत रहता है ऊपर नीचे, पर बैटिंग ऑर्डर मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। बट जब अय्यर का स्टेटमेंट आया है तो अय्यर के स्टेटमेंट आने के बाद तो ये बहुत कुछ क्लियर हो गया है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है कि अय्यर ने क्या बोला है, भाई अय्यर ने कहा है कि अगर विराट कोहली फिट होता तो फिर मैं नहीं खेलता आज का मैच, ये बोला है। तो मतलब ये है कि फिर इन्होंने मजबूरी में नहीं कराया, जबरदस्ती मजबूरी में इन्होंने डेब्यू नहीं करवाया जायसवाल का। जायसवाल का डेब्यू फिर करवाना ही था इन्होंने, विराट होता तो भी करवाना था, और इसी वजह से इन्होंने ओपन गिल से नहीं करवाया। वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड था पहले से ही, चाहे विराट होता चाहे ना होता। अभी तो ऐसा लग रहा था ना कि गिल को ओपन इस वजह से नहीं कराया कि विराट नहीं है, और उसको नीचे कर दिया गिल को। बट नहीं नहीं नहीं, ये तो सारा का सारा मामला ही क्लियर हो गया। टेक सिंह, जब से केएल होनियो ने लंबे बाल रखे हैं उसके रन नहीं बन रहे हैं। मैं सेठी साहब को बोलूंगा, हाँ कटवाने पड़ेंगे, पकड़ के कटवाने पड़ेंगे दामाद होनियों के। काट दे भाई, नहीं तो कोई हमको काट देगा चैंपियन ट्रॉफी में। सेठी साहब करो, कोई सेठी साहब को बोलना पड़ेगा। टेक सिंह भाई। हेनरी भैया बोला था प्रिंसो का कुछ तो लोडिंग है, डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट सपोर्टिंग इन ओडीआई, हेट हिम फॉर नो रीजन। और ये क्या टीम थी रे? टीम तो समझ में आ गई भाई, अय्यर के स्टेटमेंट से बहुत कुछ समझ में आ गया। शॉकिंग बात है वो, शॉकिंग तो नहीं है मतलब, पर हाँ अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉकिंग है। और तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलेगा भाई, ओपन फिर चैंपियन ट्रॉफी में शायद जायसवाल ही करेगा, ये तो अब समझ में आ रहा है भाई लोगों। और आगे क्या बोला आपने कि क्यों नहीं लोग सपोर्ट करते गिल को? पता नहीं, वो तकलीफ है गिल को, गिल से शायद लोगों को। देखो टेस्ट क्रिकेट में गोबर करना है, वहाँ पे कर ही रखा है उन्होंने, और वो खुद भी कहता है टाइम टू टाइम कि यार मैं वहाँ पे मैं अच्छा कर सकता था, मैंने अच्छा नहीं किया वो जो। पर यार वनडे में तो वो बहुत अच्छा कर रहा है यार, बहुत ही बढ़िया कर रहा है। वो लोग ना फिर एक छोटी सी चीज़ पकड़ के बैठे रहते हैं। वो जो वर्ल्ड कप के फाइनल में फेल हो गया था, अरे तो क्या वो अकेला फेल हुआ था? और भी बहुत सारे लोग फेल हुए थे भाई उसमें। वो चीज़ समझ में नहीं आती लोगों की। नवजोत पाजी, प्रिंसो समझदार हो रही है, बातें भी अच्छी करने लगा है। नवजोत पाजी, मैंने एक दिन जिक्र किया था इसी स्टेटमेंट पे, जब शुभमन गिल ने कहा था कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में मतलब उतना अच्छा नहीं किया जितना एक्सपेक्टेशंस हैं या जितना करना चाहिए था, तो मैंने यही कहा था कि ये बातें बहुत अच्छी कर रहा है, समझदारी वाली, बट वहाँ परफॉर्मेंस भी करनी थी। तो फाइनली यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पारी है आज, शुभमन गिल की बहुत इंपॉर्टेंट पारी है, क्योंकि लोगों ने नहीं तो उधेड़ देना था उसको, छोड़ना नहीं था, नहीं तो ऑलमोस्ट शतक ही है यार, ये शतक से नीचे थोड़ी है ये पारी बिल्कुल। इंडिया हार सकता था भाई ये मैच, यकीन करो आप, इंडिया ये मैच हार सकता था। शुभमन गिल ने जो जो डीप खेला वो नहीं होता तो हार सकते थे, और अगर अय्यर वहां पे आके तड़ी ना देता तो हो सकता ऊपर से शुभमन गिल की विकेट भी गिर जाती, क्योंकि उसने आके रन रेट का प्रेशर खत्म कर दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था अय्यर ने।
बहुत इम्पैक्ट वाली पारी खेली है अय्यर ने, बहुत जबरदस्त।